गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कार्बन रजिस्टर। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, करते हैं स्टार्ट। देखिए, डिफरेंट मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है और एंड रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ ले रहे हैं फॉर कंडक्टर और कंडक्टर। तो देखिए, आपको बताया था मैंने आपको कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर is given as rho equal to m upon n e square 2. Okay, m या mass of a electron, n number of electrons per unit volume, electron density, e charge on electron, auto realization time, average time between two successive collision is called realization time. Clear? अब देखिए, फॉर ए गिवन सबस्टेंस, फॉर ए गिवन सबस्टेंस m n and e are constant, आर ए कॉन्स्टेंट। ओके, कोई भी सब्सटेंस अगर अपने को गिवन है उसके लिए एम एन एंड ई आर ए कॉन्स्टेंट। अब देखिए, हम क्या करते हैं, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। समझ में आ रही है? अगर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इस मेटल के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव आयन के जो एम्पलीट्यूड के जो वाइब्रेशन हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे और इंक्रीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के जो कोलिजन की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होगी, और कोलिजन की जो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टाइम में एलिप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीज होगा, और जब तो डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया? मतलब अगर हम जैसे क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव आयन के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे और साथ में जो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन वो फ्रिक्वेंटली कोलिजन करेंगे, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज, और जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा, और जब ये टाइम डिक्रीज होगा तो आप इक्वेशन से देख रहे हो कि रेजिस्टिविटी अगर तो डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी आपको मैंने बताई थी, कंडक्टिविटी होती है 1/ρ। अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कंडक्टर हैं उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है और कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आगे, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। rho t इक्वल टू rho नॉट 1 प्लस अल्फा t, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मतलब जो कंडक्टर होते हैं उनकी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर इस इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार डिपेंड करती है, और एयर rho t रेजिस्टिविटी at
T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओके। और रो नॉट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके। रो टी इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ रोटी का आपको मैंने बता दिया रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट ए डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और रो नॉट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर। अब आगे देखिए इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रोटी और यहाँ जब अपने पास आ जाएगा रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फ़ा टी, या रो टी माइनस रो नॉट इधर रो नॉट और अल्फ़ा टी। तो अल्फ़ा टी अपने पास आ जाएगा, या अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास रो टी माइनस रो नॉट और रो नॉट इंटू टी, या इसको हम लिख सकते हैं डेल रो अपॉन रो नॉट इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर हो गया। अंदर रो नॉट को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी, और इसको इधर लिया है तो रो नॉट ये माइनस का हो जाएगा, इधर लाएंगे तो रो टी माइनस रो नॉट, और यहाँ रो नॉट अल्फा टी, तो अपने पास अल्फा इक्वल टू आ जाएगा रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी, और रो टी माइनस रो नॉट इक्वल टू डेल रो और अपॉन रो नॉट इंटू टी। डेल रो का मतलब क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी, इक्वेशन नंबर 2। आगे देखिए अब अल्फा इक्वल टू अपने पास आ गया था रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी, या इक्वल टू डेल रो अपॉन रो नॉट इंटू टी। अब आगे देखिए इफ T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन अगर इसको 1 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो अपने पास अल्फा इक्वल टू आ जाएगा रो डेल रो अपॉन रो नो, ओके। दैट इज व्हेन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देन फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, देन fractional change in resistivity of material is called temperature coefficient of resistivity, okay, and its unit is per degree celsius। क्लियर। देखिए इसमें इसकी यूनिट होगी ओमीटर और इसकी ओमीटर, तो ओमीटर से ओमीटर कैंसिल, टेम्परेचर की है वो डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगी पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ substance, nature of a substance, nature of a substance। क्लियर। और ये देखिए आपको मैंने बताया कि इनके लिए है ना, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैंने आपको बताया इनके लिए रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो डेल रो की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इनके ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो फॉर कंडक्टर अल्फा इज
पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स क्लियर। अब देखिए हम रेजिस्टिविटी, अब तुमने क्या देखा कि ना रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर किस टाइप पे डिपेंड करती है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि R इक्वल टू होता है अपने पास R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। अब देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ और एरिया में जो चेंजेस है वो नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। इट मीन्स R है वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब R की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी वैसी होगी जो रो की टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो ऑन सेम वे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स on temperature according to following equation, अकॉर्डिंग फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास आर टी इक्वल टू आर नोट और 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी, इक्वेशन नंबर 3। आर टी इक्वल टू again resistance of conductor depends on temperature according to following equation। आर टी इक्वल टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा टी, इक्वेशन नंबर 3, ओके। और यहाँ आर टी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस और आर नोट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। और अल्फ़ा, अब इस कंडीशन में अल्फ़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। उस इक्वेशन में रेजिस्टिविटी के लिए यूज हुआ है तो यहाँ किसके लिए हो जाएगा, रेजिस्टेंस, ओके। जब वो रेजिस्टिविटी के साथ में यूज हुआ था तो उसको हमने क्या बोला था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस के साथ में यूज होगा तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर। ये इक्वेशन याद रखना, आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। और ध्यान रखिए आगे, इफ डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, तब उस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी वो ये हो जाएगी आर टी टू आर टी 1 और इधर जाएगा 1 प्लस अल्फा और टेम्परेचर में चेंज कितना है, डेल टी, तब इक्वेशन ये बन जाएगी। अब आर टी 1 का मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस,
T1 डिग्री सेल्सियस। और RT2 का मतलब क्या हुआ यहाँ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T2 डिग्री सेल्सियस, और डेल टी क्या हुआ है, T2 माइनस T1। तब आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। अब आगे देखिए, अगर हम रजिस्टिविटी और कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी और टेम्परेचर में अगर ग्राफ ड्रॉ करें, तब ये अपने पास रजिस्टिविटी है ओम मीटर में, और इधर टेम्परेचर है वो केल्विन में। अगर ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे आप देख रहे हो इसमें कि एट हाई टेम्परेचर रजिस्टिविटी जो टेम्परेचर के साथ है वो लीनियरली चेंज हो रही है, बट एट लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, आप देख रहे हो रजिस्टिविटी जो ये ग्राफ देख रहे हो वो स्ट्रेट लाइन से इसका डेविएशन हो रहा है, और नहीं हो रहा। ग्राफ नेक्स्ट टाइप से आना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट लाइन से इसका डेविएशन हो गया, ठीक है। और यहाँ ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी रो नोट। जब हम टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, टी की वैल्यू 0 कर देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, कितनी होगी, रो नोट, ठीक है। तो एट ए लो टेम्परेचर आप इसमें देखोगे तो ग्राफ है वो इसमें स्ट्रेट लाइन से उसका डेविएशन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फॉर एलॉयज। अब देखिए इसमें द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय हैज़ ए वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस। इसका मतलब कि ना जो अलॉय होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ है, वो उसमें जो चेंजेस है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। वीक डिपेंडेंस का मीन है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी में वेरी स्मॉल चेंज होता है, ओके। आप देख रहे हो इस ग्राफ में यहाँ रो लिया हमने, और इधर रेजिस्टिविटी है ओम मीटर में और इधर टेम्परेचर है वो केल्विन में। तो रेजिस्टिविटी में चेंज तो हो रहा है, लेकिन ये चेंज है वो वेरी स्मॉल है, वेरी। ये तो ग्राफ आप देख रहे हो डॉटेड है, ये तो किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट तो नहीं है, टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रहा है, लेकिन चेंजेज है वो कितना है, वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि इन मटेरियल के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज अल्फा इज वेरी स्मॉल। मतलब आप देख रहे हो इसमें फॉर एलॉय लाइक कांस्टेंट एंड मैग्नीन एंड नाइक्रोम एटसेट्रा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज वेरी स्मॉल। टेम्परेचर के साथ देखो, अभी आपको मैंने अल्फा बताया था, रो नोट और इंटू टी, तो डेल रो अपॉन रो नोट इंटू टी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल। तो सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कि अलॉय का हम यूज स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने में क्यों करते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल। मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फॉर इंसुलेटर, ये जो हम कंडीशन ले रहे हैं वो एट ए हाई टेम्परेचर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, रो टी इक्वल टू रो नॉट टी की पावर यहाँ Eg अपॉन 2 kBT। यहाँ पे देखिए जो Eg है वो अपना कैपिटल टी कर लेना है, Eg इक्वल टू यहाँ फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। इस चैप्टर नंबर हम 16 में डिस्कस करेंगे। और केबी यहाँ वोल्ट्स मान कांस्टेंट, और टी
इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। अब देखिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आप देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, Eg अपॉन 2 kBT, टी अपॉन में है ना, तो आप देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें कंडीशन में ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। मतलब अगर इंसुलेटर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी रेजिस्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली है वो डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो रेजिस्टिविटी है वो इनकी इंक्रीज होगी। और एट टी इक्वल टू 0 केल्विन, एट इक्वल टू 0 केल्विन, अब 0 केल्विन पे आप देखोगे यहाँ पर तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ई की पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू भी कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ रो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, रो की जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी, और रो की जो वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो सिग्मा इक्वल टू कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रो, रो की वैल्यू इन्फिनिटी है तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर बिकम्स 0, क्लियर। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इनकी रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, और एट टी इक्वल टू 0 केल्विन कंडक्टिविटी बिकम्स 0, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फॉर सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने से इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल है वो इंक्रीज होते हैं, और चार्ज कैरियर इंक्रीज होने से इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी इनकी डिक्रीज होती है, क्लियर। अगर हम टेम्परेचर इनका क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स, यहाँ मतलब सेमीकंडक्टर की भी कमीनियाँ है सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और जब ये चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे तो इनकी रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी और कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से चार्ज कैरियर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, जिससे इसकी रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की डिक्रीज होगी और कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, क्लियर। तो इनकी रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ किस टाइप से डिपेंड करती है वो इस ग्राफ में आप देख सकते हो। तो आप देखिए इसमें कि जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इनकी रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टिविटी है वो देखो, इनके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो किस टाइप से दिया जाता है, इसका a t की पावर 3/2 e माइनस Eg अपॉन 2 kBT, ठीक है। ये चार्ज कैरियर्स हैं और इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी है वो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए इसमें तो आप टेम्परेचर क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसको म्यू भी लिख सकते हैं, a t की पावर 3/2 और e Ag अपॉन 2 kBT। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर अपॉन में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, और ये जब डिक्रीज होगी तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और जब इंक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। ये अपने चैप्टर नंबर 16 में डिटेल से स्टडी करेंगे इसकी। अब देखिए तो आपसे देखा क्या देखा कि ना टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो
डिक्रीज होती है तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव, सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। अगर इंक्रीज होता है तब तो ये अल्फा है वो पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है तो अल्फा इनका नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistivity of semiconductor is नेगेटिव, ठीक है। और इंसुलेटर का भी नेगेटिव होता है, लेकिन ध्यान रखना जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए इसकी अल्फा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव, ओके।